हेलो स्टूडेंट्स, एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस बार हम एक न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं जो अभी अभी न्यूज़ आई है 2-3 दिन पहले कि प्लाज्मा थेरेपी कामयाब दिखाई दे रही है कोविड-19 को ठीक करने में। कोविड-19 के कई पेशेंट्स पे उनका प्रयोग किया गया और उत्साहजनक रिजल्ट मिले। तो आज हम इसी न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़ लेंगे हम, इंग्लिश न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, ताकि हम अब न्यूज़ के साथ साथ हम अपना वोकेबलरी भी एनरिच कर सकें और अंग्रेज़ी भी समझ सकें। तो जीके भी बढ़ेगा, करंट अफेयर भी बढ़ेंगे और साथ के साथ हमारी इंग्लिश भी डेवलप होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हेडिंग इसकी, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा होता है रक्त में पाए जाने वाला एक द्रव्य जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। थेरेपी होती है किसी रोग को ठीक करने का तरीका, और कन्वलेसेंट का मतलब है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। तो हितकारी या स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद प्लाज्मा थेरेपी हमारी इस हेडिंग का हिंदी अनुवाद हो गया, मतलब हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आप मेरे जितने भी नए वीडियोस आएँ तो तुरंत आप तक पहुंच जाएं और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो हमारी पहली स्लाइड है द कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। द कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, वो प्लाज्मा थेरेपी जो कन्वलेसेंट है यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। एम्स, उसका उद्देश्य है एट यूजिंग एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडी यूज़ करती है। उसका उद्देश्य है एंटीबॉडीज़ को यूज़ करना फ्रॉम द ब्लड ऑफ ए रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट। किसके ब्लड की एंटीबॉडीज़ यूज़ करनी है? फ्रॉम द ब्लड, खून से, ऑफ ए रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट, वो कोविड-19 पेशेंट जो रिकवर हो चुका है। रिकवर होने का मतलब होता है जो ठीक हो चुका है। टू ट्रीट दोज क्रिटिकली अफेक्टेड, और किस लिए? टू ट्रीट, इलाज करने के लिए, दोज, उनका, जो क्रिटिकली अफेक्टेड हैं, जो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। क्रिटिकली का मतलब है बहुत ही बुरी तरह से। क्रिटिकल होता है बहुत ज़्यादा संवेदनशील। कहते हैं ना, कंडीशन क्रिटिकल हो गई है यानी गंभीर हो गई है। तो क्रिटिकल के कई मतलब हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाना। तो क्रिटिकली अफेक्टेड हैं, जो क्रिटिकली प्रभावित हैं बाय द वायरस, इस वायरस से। तो पूरी सेंटेंस बनता है कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एम करती है, उसका अपना उद्देश्य रखती है यूजिंग एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडी को यूज़ करना उस रोगी के ब्लड से जो कोविड-19 से ठीक हो चुका है, और उनका इलाज करने के लिए जो वायरस से बुरी तरह से अफेक्ट हैं, गंभीर तरह से प्रभावित हैं। नेक्स्ट लाइन, द थेरेपी कैन ऑल्सो यूज टू इम्यूनाइज दोज एट ए हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस सच एज हेल्थ वर्कर्स, फैमिलीज ऑफ पेशेंट्स एंड अदर्स। तो इस थेरेपी का, द थेरेपी, ये थेरेपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इस काम में भी यूज़ लाई जा सकती है। किसमें? टू इम्यूनाइज दोज, उन लोगों को इम्यूनाइज करने में। इम्यूनाइज का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इम्यून का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इम्यूनाइज करना उस क्षमता को बढ़ाना। किसकी क्षमता को बढ़ाना? दोज, उन लोगों की, एट ए हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस, कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस, जो वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हाई रिस्क पर हैं, यानी वायरस को संपर्क में आने से, वायरस के टच में आने से हाई रिस्क पर हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी इस थेरेपी का यूज़ किया जा सकता है। अब वो लोग कौन है जो वायरस के संपर्क में आने के सबसे ज़्यादा खतरे में है? हेल्थ वर्कर्स, वो जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स। फैमिलीज़ ऑफ पेशेंट, और पेशेंट की फैमिलीज़ के सदस्य, यानी जिस मरीज़ को हो गया तो उसके परिवार वाले उसके संपर्क में रहते हैं तो उनको बहुत खतरा है, उनको ये थेरेपी दी जा सकती है। एंड अदर, और बाकी और लोगों को भी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, स्टार्ट करते हैं। दिस थेरेपी इज़ कंसेप्ट, इस थेरेपी को जो कंसेप्ट है, धारणा है, इज़ सिंपल, वो बहुत ही सिंपल है। एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस, और इस धारणा पर आधारित है। प्रीमाइस का मतलब भी धारणा, विश्वास। दैट द ब्लड ऑफ ए पेशेंट, की उस पेशेंट का ब्लड, हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, जो कोविड-19 से रिकवर कर चुका है, ठीक हो चुका है, कंटेन्स एंटीबॉडीज़, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, विद द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ फाइटिंग नोवल कोरोना वायरस, और उन एंटीबॉडीज़ में एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, एक खास क्षमता है जिससे वो नोवल कोरोना वायरस से लड़ सकती है। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती है? शॉर्ट में आपको बता देता हूँ
कि हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो तंत्र है, रोग प्रतिरोधक तंत्र है जो हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, वो हमारी जब भी हमारे शरीर में किसी वायरस या बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो उससे लड़ने के लिए वो जो तंत्र है वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। तो जब नया वायरस या नई बीमारी कोई हमारे शरीर को लगती है तो उसकी एंटीबॉडी हमारे शरीर में होती नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ता है। ये काम भी उसी तंत्र का है। तो वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है उस खास वायरस के लिए और फिर उस वायरस को हरा देता है। अब कई लोगों के शरीर जो है वो बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से या अधिक उम्र होने की वजह से वो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है और वो एंटीबॉडीज़ का विकास नहीं कर पाती है, नई एंटीबॉडीज़ बना नहीं पाती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है बिल्कुल नया आया है, बॉडी ने इससे पहले इसको कभी देखा नहीं था, तो इसके लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना थोड़ी मुश्किल बात है। परंतु कई कई लोगों के जो शरीर हैं वो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, तभी तो वो ठीक हो जाते हैं। अब जो लोग ठीक हुए हैं, जाहिर सी बात है कि उनके अंदर वो एंटीबॉडी बन चुकी है। अब क्यों ना उस एंटीबॉडी को उस व्यक्ति से निकाल करके उस व्यक्ति में डाल दिए जाएं जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, तो वो एंटीबॉडीज़ उस कोरोना वायरस से लड़के उसको मार देगी और उस व्यक्ति को ठीक कर देगी। तो यही इसी धारणा पर यह प्लाज्मा थेरेपी बनी है। सो द थियोरी इज़ दैट, थ्योरी ये है दैट रिकवर्ड पेशेंट्स एंटीबॉडीज़ की, ठीक हुए पेशेंट की एंटीबॉडीज़ जो है वंस इंजेस्टेड इनटू समबडी अंडर ट्रीटमेंट, एक बार उस व्यक्ति के बॉडी में इंजेस्ट कर दी जाती है यानी डाल दी जाती है जो अंडर ट्रीटमेंट है, जिसका इलाज चल रहा है, विल बिगिन टारगेटिंग एंड फाइटिंग द नोवल कोरोना वायरस, तो वो टारगेट करना शुरू कर देगी और फाइट करना शुरू कर देगी नोवल कोरोना वायरस से इन द सेकंड पेशेंट, दूसरे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ डाली गई है। तो बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है कि आप एंटीबॉडीज़ ले लो उस आदमी से जो ठीक हो चुका है कोविड-19 से, क्योंकि उसके अंदर तो फिर एंटीबॉडी डेवलप हुई तभी ठीक हुआ है, और उस व्यक्ति में डाल दो जो अभी उस बीमारी से ठीक नहीं हुआ है, जो लड़ रहा है, तो उसको एंटीबॉडीज़ मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। द कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यूजेस द एंटीबॉडीज डेवलप्ड विद इन एन इन्फेक्टेड पर्सन वाइल ही शी इज़ इन्फेक्टेड विद द नोवल कोरोना वायरस। तो ये वही बात आ गई कि उस व्यक्ति की एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल करती है प्लाज्मा थेरेपी जिसके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गए हैं। जो पहले बीमार था कोविड-19 से, अब उसने एंटीबॉडी विकसित कर लिए हैं तो उसकी यूज़ कर लेते हैं। These antibodies are developed in a patient as part of the body's natural immune response। अब उस व्यक्ति के अंदर वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कैसे हुई? उसके नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स से, उसका जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके रिस्पॉन्स से वो एंटीबॉडीज़ पैदा हुए हैं। टू ए फॉरेन पैथोजन, किसके खिलाफ? एक फॉरेन पैथोजन। फॉरेन का मतलब यहाँ पे है बाहरी, वैसे विदेशी होता है, पर बॉडी के अंदर जब कोई बाहर से कोई चीज़ प्रवेश करती है तो वो फॉरेन कहलाती है। फॉरेन पैथोजन, पैथोजन होता है वायरस या बैक्टीरिया जिसने भी आक्रमण किया हो। और इन दिस केस द नोवल कोरोना वायरस, और इस केस में हम कह सकते हैं वो पैथोजन कौन है? वो नोवल कोरोना वायरस है। दीज एंटीबॉडीज़ आर हाईली स्पेसिफिक, ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होती हैं, यानी कोई ख़ास एंटीबॉडीज़ कोई ख़ास वायरस के लिए ही बनी होती है। ऐसा नहीं है कि हर एंटीबॉडीज़ हर एक प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी, नहीं, हर वायरस के लिए अलग टाइप की एंटीबॉडी चाहिए। तभी तो कोविड-19 का अभी तक इलाज नहीं मिल रहा है, हमारी बॉडी बना नहीं पा रही है उसके लिए जो एंटीबॉडीज़ चाहिए। कई लोगों की बॉडी जो है एंटीबॉडी बना रही है तो वो कामयाब भी हो रहे हैं ठीक होने में। स्पेसिफिक टू द इन्वेडिंग पैथोजन, इन्वेडिंग का मतलब आक्रमणकारी, पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया, एंड सो वर्क टू एलिमिनेट द नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, और इसलिए वो काम करती है नोवल कोरोना वायरस को पेशेंट की बॉडी से बाहर निकालने का। नेक्स्ट स्लाइड। वंस द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड, एक बार जब पेशेंट रिकवर हो जाता है, दे डोनेट देयर ब्लड, तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। अब जो आदमी ठीक हो गया उसके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गई हैं तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं, दान करते हैं, सो दैट ताकि देयर एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज टू ट्रीट अदर पेशेंट, कि उनकी एंटीबॉडीज़ दूसरे पेशेंट को ट्रीट करने के काम आ जाए। द डोनेटेड ब्लड इज़ देन चेकड, जब डोनेट किया जाता है ब्लड तो उसको फिर चेक किया जाता है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर डिजीज़, कहीं उसमें और कोई बीमारी तो नहीं है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, उसमें बीमारी के जो कारण है करने वाले एजेंट तो नहीं है, और बीमारी फैलाने वाले तत्व तो नहीं है, भले ही एंटीबॉडीज़ हों, लेकिन अगर दूसरी बीमारी फैलेगी तो फिर क्या फ़ायदा? सच एज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV एट्सेट्रा, यानी इन बीमारियों के कोई और लक्षण भी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ उसका फिर ब्लड हमारे काम का नहीं है, भले ही उसमें एंटीबॉडीज़ हों।
इट इज़ इफ़ डीम्ड सेफ, अगर सेफ लगता है, अगर वो सेफ पाया जाता है चेकिंग में ब्लड, इज़ देन टेकन थ्रू ए प्रोसेस, तो एक प्रोसेस के थ्रू वो लिया जाता है। टू एक्सट्रैक्ट प्लाज्मा, उसमें से प्लाज्मा को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, अलग करना, यानी ब्लड से फिर प्लाज्मा को अलग किया जाता है। अब प्लाज्मा क्या है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा होती है ब्लड का लिक्विड पार्ट, ब्लड का द्रव तत्व, द्रव हिस्सा। द ब्लड दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज़, तो द ब्लड दैट कंटेन्स एंटीबॉडी, जो खून जो एंटीबॉडीज़ को रखता है, कंटेन का मतलब यहाँ रखने से है। द एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा वंस एक्सट्रैक्टेड इज़ देन इंजेस्टेड इनटू द बॉडी ऑफ ए पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है, यहाँ पे ये बताया गया है द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कंटेन्स एंटीबॉडी, कि प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। और वो जो एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा है, जिसमें एंटीबॉडी है, वो प्लाज्मा एक बार जब एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, निकाल ली जाती है खून से, तब वो इंजेस्ट कर दी जाती है, डाल दी जाती है इनटू द बॉडी ऑफ ए पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट, उस पेशेंट की बॉडी में जो अंडर ट्रीटमेंट होता है कोविड-19 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी प्लाज्मा थेरेपी, जो आजकल बहुत चर्चा में है और जिसका नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखिए न्यूज़ भी पढ़ ली और इसके साथ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी का भी पता लग गया, और साथ के साथ हमारा जीके और करंट अफेयर भी तैयार हो गया। तो इसी तरह के आइटम्स और प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन्जॉय करें इंग्लिश के साथ साथ जीके को भी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।